देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। उत्तर प्रदेश की उभरती हुई पार्टी अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपना हक पार्टी के बारे में बात की। उन्होंने बात करते हुए किस पार्टी पर कसा तंज, देखिए। जय हिंद मीडिया में हूँ सरकार हुसैन। हम इस वक्त मौजूद हैं अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय यादव जी के पास। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना हक पार्टी के जो फाउंडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्यों पार्टी की शुरुआत की और उनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई। सर, सबसे पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में हमें बताएं कि कितने दिन से वो राजनीति में थे और उन्हें ऐसा क्या महसूस हुआ राजनीति में कि उन्हें एक अलग पार्टी तैयार करनी पड़ी। ये मेरा नाम अजय यादव है, मैं अपना हक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और रही बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी की, तो वो 1987 से राजनीति में एक्टिव है, समाज सेवा में। और उसके बाद उन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काफ़ी समय बिताया, उनके संरक्षण में उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और उसके बाद फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 2007 के दौरान वो 2007 से 12 बसपा से वो विधायक भी रहे। फिर उसके बाद जो था समाज सेवा उनकी चलती रही। उनकी क्षेत्र में गरीब जनता, शोषित वंचित जो लोग हैं, उन लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है, वो लोग सब लोग उन्हें मानते भी हैं। और यही कारण रहा कि वो अपनी जनता के साथ जुड़ने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में समझ नहीं आ रहा था और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को उन पार्टियों पर भरोसा नहीं रहा था। उनकी रणनीति, राजनीति, उनकी विचारधारा पर भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे दूसरी पार्टियों में गरीबों का हनन हो रहा है, शोषित वंचित लोगों का हनन हो रहा है, दबे कुचले लोगों का हनन हो रहा है, नौजवानों को मौका नहीं दिया जा रहा है आगे आने का। इसी कारण से उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए अपनी पार्टी बनाई है, समाजवादी पार्टी। हाँ। तो वो यादवों की पार्टी कहलाती है, लेकिन विधायक साहब भी यादव होते हुए दूसरी पार्टी लाइन तैयार की। उसका कोई खास वजह तो होगी, क्योंकि वो चाहते तो समाज सेवा तो समाजवादी में भी रहकर कर सकते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी हो गई है। जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो जिस विचारधारा को लेकर चले थे, वो विचारधारा बहुत पीछे रह गई है। समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में आप देखेंगे तो 5-7 लोगों की ही वो पार्टी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल परिवारवाद का उनका मैं आपको देना चाहता हूँ। आज की तारीख में उनका इंडिया गठबंधन के साथ, आपने भी सुना होगा, उनका गठबंधन होने वाला है। अब आप उसमें गौर करेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र के सामने इंडिया गठबंधन में 6 लोगों की सूची सबसे पहले देती है। 6 लोगों में मैं आपको उंगली पे गिना देता हूं। डिंपल यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी के बेटे, और धर्मेंद्र यादव जी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के बेटे। क्यों पूरे उत्तर प्रदेश में? क्या यही लोग सबसे ज्यादा शोषित, वंचित और दबे कुचले हैं? या आप भी कभी उनसे मिले तो सवाल कीजिएगा, क्या ये 6 ही लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग हैं? एक ही परिवार के 6 लोग क्या ऐसा कौन सा दर्द समझ रहे हैं जनता का? अरे भाई, वो लोग अरबपति करोड़पति लोग हैं, उन लोगों को वो लोग कभी गए नहीं गरीब जनता के बीच में। तो ये लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, सिर्फ गरीब शोषित वंचितों का नाम ले लेके उनकी आड़ में। और हम लोगों की पार्टी जो है, हम लोगों की पार्टी समाज के बीच से गरीब शोषित वंचित लोगों को लोकसभा विधानसभा भेजने का काम करेगी। और चाहे हम लोगों की पार्टी को सर्व समाज के सामने झोली फैलाकर, भीख मांगकर चंदा इकट्ठा करना पड़े, हम वो इकट्ठा कर गरीब लोगों को, गरीब युवाओं को, संघर्षशील युवाओं को हम लोग लोकसभा विधानसभा भेजेंगे। सर, जैसे कि अपना हक पार्टी है, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो पार्टी ने एक लाइन तैयार की होगी कि हम इन लोगों को लेके आएंगे, या कोई ऐसे आज के वक्त में देखें तो राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्ट और करप्टेड लोग बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो क्या आपने कोई ऐसी लाइन तैयार की है जो लीग से हटके हो, पार्टी के लिए कुछ अलग चीजें हैं?
देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारा सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है कि गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुचले, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये जितने भी तबके के लोग हैं जो एक लंबे समय से गरीबी की मार झेल रहे हैं, इन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। इन समाज के बच्चों को, इन समाज के अच्छे समाज सेवी लोगों को, साफ स्वच्छ छवि के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आएंगे। इन लोगों को हम लोग लोकसभा भेजेंगे, विधानसभा भेजेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यही लोग लोकसभा विधानसभा में गरीब व्यक्ति की आवाज को इनसे बेहतर कोई और नहीं रख पाएगा। मैं खुद ये आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, मुझे चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग गरीब, शोषित, वंचितों के बच्चों को लोकसभा भेजने के लिए आए। हम लोग खुद इसलिए नहीं आए कि हम लोगों को लोकसभा, हम लोगों को नहीं जाना लोकसभा विधानसभा। हम लोगों को हमारे दल से लोगों को लोकसभा विधानसभा भेजने का काम करना है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो इन लोगों ने चला रखी है, इन लोगों को बॉयकॉट करना है। इन लोगों के पूरे सिस्टम को बॉयकॉट करना है और गरीब, शोषित, वंचित लोगों को बार बार ये नारा देना है कि इन लोगों से दूरी बनाओ। ये लोग आपसे हंसी के बोल के आपका वोट ले लेके आपको सबसे ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, आज तक ऐसी कौन सी गरीबी हो गई जो इतनी सरकारें आ गई, इतने मंत्री विधायक रह गए, हर पार्टी की सरकार आ गई, आदरणीय अखिलेश भैया की आ गई, भाजपा की आ गई, सबकी आ गई, ये गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? ये क्या है, ऐसा क्या है इस गरीबी में? ये लोग कुछ नहीं है। गरीबी अगर खत्म हो गई तो ये लोग वोट किससे जाकर मांगेंगे? इसलिए हम लोग इसी बात का नारा बार बार दे रहे हैं कि हम लोग शोषित, वंचित, गरीब, दबे कुचले लोगों को ही हम लोग आगे लेकर जाएंगे, उन्हें लोकसभा विधानसभा भेजेंगे, वो अपना नेतृत्व खुद करेंगे। आप दबे कुचले और वंचित लोगों की बात करते हैं, तो अपना हक पार्टी ने क्या हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कार्य किया है कि जो लोगों के बीच पहुंचे हों, उनकी आवाज उठाई हो? देखिए, अभी बिल्कुल आप मणिपुर के वाकये से तो वाकिफ होंगे। मणिपुर में कैसे जो है जघन्य अपराध हुए हैं। वहां पर हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर, हमारी पार्टी अपना हक पार्टी ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। मणिपुर में जो बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ था उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाई। और हम लोग अभी जो है देवरिया में भी आपने देखा होगा, हमारी अपना हक पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। देवरिया में जो दुखी परिवार था प्रेमचंद यादव जी का, उनसे हमारी पार्टी मिलकर आई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी अपना हक पार्टी उनसे मिलकर आए। और हम लोग रमाकांत यादव एक शहीद हुए थे, लम्हुआ विधानसभा के थे। लम्हुआ विधानसभा से रमाकांत यादव जी के प्रतिमा हम लोगों ने अभी स्वयं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी ने अपने जेब खर्च से वहां पर लगवाई और शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि दी। अभी तक वहां पर किसी भी अन्य दल ने उस परिवार से ना जाकर मिला, ना जाकर उनको सुना। कि सिर्फ एक मांग थी कि हमारे बच्चे की प्रतिमा लगवा दो। अपना हक पार्टी ने वहां पर प्रतिमा लगवाने का भी कार्य किया। सर, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई, बसपा पार्टी हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इस वक्त उत्तर प्रदेश में इनकी दबदबे हैं, तो अपनी पार्टी को आप किस तरीके से आगे खड़ा करेंगे? देखिए, दबदबा जैसा कुछ नहीं होता है। जनता जिसके साथ है उसका ही दबदबा है, और जो बात दिल से कही जाती है वो दिल तक पहुंचती है। हमें पूरा यकीन है कि हम सच्चे मन से, दिल से जनता की सेवा करने, जनता को अपने साथ लेकर उनके सुख दुख दर्द में सहभागी बनकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता हमारा साथ देगी। हमें इस बात पर पूरा यकीन है। जनता जिसके साथ है दबदबा उसी का ही है और किसी का दबदबा नहीं है। जनता जनार्दन, जनता ही सब कुछ है। दीपावली आ रही है, तो समाज को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस बात की आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप लोग पटाखे कम फोड़ें। और मैं बार बार आप लोगों को दिल की गहराइयों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारे साथ थे अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय यादव जी। उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को साफ साफ लफ्जों में बताया, दबे कुचलों, शोषित और वंचित लोगों की यह पार्टी है। मैं सरकार हुसैन, जय हिंद मीडिया के लिए